तो इस वीडियो में हम देखेंगे IBPS AFO का पिछला 5 साल का क्वेश्चन एनालिसिस और हम समझेंगे कौन सा टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। 4 ऐसा टॉपिक है जिसमें 70% क्वेश्चन पूछा गया है और कौन सा टॉपिक ऐसा है जिससे आपका अनस्टेबिलिटी है, आपको थोड़ा सा स्मार्ट वे में आपको पढ़ना होगा। तो पिछले 5 साल का एक क्वेश्चन को आप ग्राफिक वे में हम आपको समझाने वाले हैं। वीडियो पूरा तक देखना, आपको सारे ट्रिक्स एंड टिप्स बता दूंगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आपके दोस्त के साथ शेयर कर लीजिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं IBPS AFO का 2018 से 2022 तक डेटा जो है मैंने कलेक्ट कर लिया है। उसका कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया है मैंने एक लिस्ट बना लिया है। उसका हिसाब से मैं यहाँ पर एक ग्राफ बना लिया है ताकि आपके समझने में आसानी हो कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा स्टेबल है। स्टेबल मतलब मैंने जो देखा है कि यहाँ पर IBPS AFO का जो क्वेश्चन का पैटर्न है उसमें 4 टॉपिक ऐसा है जहाँ से क्वेश्चन मेजॉरिटी आता है और वो हर साल चेंज नहीं होता उतना ज़्यादा। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसा भी है जहाँ पर अनप्रेडिक्टेबल है। कुछ साल में बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है, कुछ साल में कम आ रहा है। तो वो कौन सा अनस्टेबल टॉपिक है उसको भी मैं बताऊंगा और कौन सा सबसे स्टेबल टॉपिक है। 4 स्टेबल टॉपिक है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल ज़्यादा चेंज नहीं होता है, उसको भी मैं इधर आपको बताऊंगा। तो वो जो 4 सबसे स्टेबल टॉपिक है वो है हॉर्टिकल्चर, फिर एनिमल हस्बेंड्री, फिर एग्रोनॉमी और फिर सॉइल साइंस। ठीक है, तो क्यों ये स्टेबल है देख सकते हैं। हॉर्टिकल्चर का ट्रेंड देखिए आप, 2018 से 2022 तक जो क्वेश्चन है उसका देखिए ग्राफ उतना ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हुआ। 8 से 11 क्वेश्चन आराम से आ जाता है और ज़्यादा ग्राफ में स्टेबिलिटी है। ठीक है, जो फिर देखते हैं कि जो एनिमल हस्बेंड्री है उसमें भी आप देख सकते हैं कि उतना ज़्यादा कोई डिस्टॉर्शन नहीं आया ग्राफ में। 2018 में, 2022 में, 2021 में, 2022 में, लेकिन 2029 में थोड़ा सा एक डिप्रेशन आया है इस ग्राफ में। लेकिन वो क्यों आया है उसको मैं थोड़ी देर में आपको क्लियर कर दूंगा। फिर एग्रोनॉमी का देखिए, इधर भी सेम है, ग्राफ में ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। 9 से 14 क्वेश्चन आराम से आ जाता है। तो एग्रोनॉमी में 9 से 14 क्वेश्चन, हस्बेंड्री में एवरेज 15 क्वेश्चन और हॉर्टिकल्चर में 8 to 11 क्वेश्चन आराम से पूछा जाता है। ठीक है, तो ये 3 सबसे स्टेबल टॉपिक है। और जो सॉइल साइंस है उसका भी स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, उसमें भी आप आराम से 5 से 6 क्वेश्चन आप पा सकते हैं। तो अभी अगर बात करते हैं, जो मैंने बताया 2019 का जो एनिमल हस्बेंड्री है उस पर आप देख सकते हैं एक डिप्रेशन आया है इस ग्राफ में, वरना ये ग्राफ बहुत ही स्टेबल था। लेकिन देखे 2019 में इसका कितना क्वेश्चन आया है, 3 क्वेश्चन पूछा गया है सिर्फ। बाकी 2018 में और 2022 और 2021 में आप देख सकते हैं 15, 17, 10, 15, मतलब अच्छा खासा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 15 से ज़्यादा। लेकिन 2019 में 3 क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन इस थोड़ा राइट में आप देखेंगे करंट अफेयर्स में भी देख सकते हैं अभी ये अनस्टेबल ग्राफ है। देख सकते हैं जो 2019 है उधर कितना क्वेश्चन पूछा गया है, 17। और उसी ईयर में एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन कमा दिया गया था, 3 हो गया था और करंट अफेयर्स का हो गया था 17। तो इसी वजह से थोड़ा एनिमल हस्बेंड्री का थोड़ा ग्राफ में एक छोटा सा डिप्रेशन आया है। लेकिन आप ये जान के चलिए कि एनिमल हस्बेंड्री का से क्वेश्चन आपको 15 से 17 क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाएगा। वीडियो को हम थोड़ा सा पॉज करते हैं क्योंकि हमको पता है कि जो IBPS AFO है या फिर कोई भी एग्रीकल्चर एग्जाम है उसके लिए सबसे पहले आप जो बुक रेफर करते हैं वो है निम्रा सुंदर और उसके बाद आता है अरुण कत्तायन। तो इस 2 बुक को हमने अच्छे से कंपाइल करके एक मॉक टेस्ट बना दिया है जहाँ पर आपको जो बुक का जो चैप्टर का सीक्वेंस है उसी सेम सीक्वेंस में आपको उसका जो टेस्ट सीरीज है वो आपको मिल जाएगा। मतलब आप देख सकते हैं जो एग्रोनॉमी है, उसके बाद सॉइल साइंस है और उसके बाद हॉर्टिकल्चर है। तो ऐसे ही सीक्वेंस में हमने एक टेस्ट सीरीज बना दिया है जहाँ पर आपको मैक्सिमम NTA का पैटर्न का क्वेश्चन मिलेगा, जहाँ पर आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिलेगा, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन मिलेगा, असर्शन रीजन मिलेगा और मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन मिल जाएगा। और ये अभी सिर्फ बहुत ही कम दाम में मिल रहा है। निम्रा सुंदा को सिर्फ 150 रुपीज़ में और अरुण कत्तायन का 250 रुपीज़ में मिल रहा है। और अगर बोथ आप बाय करेंगे तो आपको मिल रहा है सिर्फ 300 रुपये में। तो इस टेस्ट सीरीज में एनरोल करने के लिए और पहले डेमो लेने के लिए नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाके उधर को चेक करिएगा। और अगर करंट अफेयर्स का बात करेंगे तो देख सकते हैं पिछला 3 साल में इस ग्राफ में बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी आया है, 3 क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका मतलब हम मोटा मोटा मान सकते हैं कि इसमें 5 से 7 क्वेश्चन एनिमल हस्बेंड्री से अगला साल आने वाला है। ठीक है, और 2019 में थोड़ा सा गड़बड़ी हो चुका था, एनिमल हस्बेंड्री से कम गया था क्वेश्चन, करंट अफेयर्स में चला गया था। लेकिन ये आप मान के चलिए कि करंट अफेयर्स का जो एवरेज है वो 5 क्वेश्चन है।
ठीक है। तो ये तीन टॉपिक था जो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल था। कौन सा फिर से मैं बोल रहा हूँ, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस। क्यों है मैं आपको बता दिया कि जो ग्राफ है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। और अगर बात करें बाकी जो माइनर सब्जेक्ट है, माइनर सब्जेक्ट में पढ़ता है पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, फिजियोलॉजी, सीड साइंस, एक्सटेंशन, इंजीनियरिंग और इकोनॉमिक्स, उसका हम बात करेंगे। तो पैथोलॉजी में देखिए ज़्यादा स्टेबल नहीं है, कभी कभी कुछ भी एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया, फिर 3 पूछा गया, फिर 6 हो गया, फिर 1 हो गया, तो ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन आप मान के चलिए पैथोलॉजी से आपको बेसिक सा क्वेश्चन आते हैं। मैं जो क्वेश्चन देखा हूँ पैथोलॉजी का, तो देखा हो कि वो बहुत ही माइनर क्वेश्चन आता है। बेसिकली ज़्यादा पूछा जाता है कि वेक्टर के बारे में, इस डिजीज़ को ट्रांसमिट कौन करता है, कौन सा वेक्टर करता है, इसको पूछा गया है। या फिर पूछा गया है कि जो साइंटिफिक नेम है उससे, और पूछा गया है कि ज़्यादा साइंटिफिक नेम में भी आपको माइनर क्रॉप का ज़्यादा मिलेगा। राइस का कोई किसी डिजीज़ का पैथोजन का नाम आपसे पूछा नहीं जाएगा, सोरघम का पूछा जाएगा, मिलेट का पूछा जाएगा, बहुत सारे ज़्यादा जो सोरघम के अलावा भी जो मिलेट है उससे ज़्यादा पूछा जाएगा, सनफ्लावर से पूछा जाएगा। मतलब आपको माइनर डिजीज में ज़्यादा फोकस देना है, और ज़्यादा भी फोकस नहीं देना, एकदम ऊपर क्वेश्चन आता है। पैथोलॉजी का उतना टफ नहीं होता। एंटोमोलॉजी जो है उसमें भी ग्राफ में देखिए आप स्टेबिलिटी नहीं है, 1 है, कभी 3 है, कभी 6 है, कभी 4 है, उतना स्टेबिलिटी नहीं है। एंटोमोलॉजी में भी जो मैंने क्वेश्चन देखा है उधर भी बहुत ही एकदम जो निम्रा सुंदा है या फिर अरुण कत्तन है, उसमें जो है पहले तो आप निम्रा सुंदा पढ़ लीजिए, उधर से जो एंटोमोलॉजी में जो दिया गया उधर आपको अगर सब कुछ आपको याद है तो मतलब आप एंटोमोलॉजी का कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा, क्योंकि एंटोमोलॉजी में या फिर पैथोलॉजी में बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है। अभी हम बात करते हैं फिजियोलॉजी में। देखिए फिजियोलॉजी में एक बहुत ही टफ हमको लगता है कि टफ है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस आ गया, रेस्पिरेशन आ गया, उसका किसी अंदर का कोई स्टेप से कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। फिजियोलॉजी में बहुत ही एकदम से इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि आप फोटोसिंथेसिस में जो प्रोसेस है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डोनर या फिर इलेक्ट्रॉन रिसीवर कौन है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना एटीपी जनरेट होता है ग्लाइकोलाइसिस में, ये सब ज़्यादा पूछा जाता है। तो वो भी बहुत ही सिंपल सा टॉपिक आता है फिजियोलॉजी में। सीड साइंस का जो है वो आप देख सकते, थोड़ा सा स्टेबिलिटी आया है, लेकिन सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया है, और इसके लिए आप मुझे नहीं लगता कि आपको कोई एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो आपको अभी अगर दे देंगे अभी पढ़ जाएंगे। जैसे कि आप सर्टिफिकेट जो सीड है उसका कलर क्या है, उसका टैग कलर क्या है, टैग कलर से ज़्यादा पूछा गया है। और कुछ जो क्रॉप है जैसे कि भिंडी हो गया, फिर मेज हो गया, फिर राइस हो गया, उसका जो आइसोलेशन डिस्टेंस है उससे पूछा गया है। तो ज़्यादा उधर भी ज़्यादा टफ नहीं है। सीड साइंस भी बहुत ईजी है, एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। जो एक्सटेंशन है इसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन आप पूछा नहीं गया। पिछले 5 साल में 2 साल में कोई क्वेश्चन आया भी नहीं, और जब आया है वो 2 क्वेश्चन आया है। एक्सटेंशन का क्वेश्चन कौन सा टाइप का आता है, केबीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं बता दूँ जो क्वेश्चन मैंने देखा केबीके है, नाबार्ड है, ठीक है, ये दोनों से ही भरा हुआ था क्वेश्चन। केबीके कब एस्टेब्लिश हुआ, कौन सा केबीके का रोल क्या है, नाबार्ड का रोल क्या है, ये इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आप सबको ऐसे ही पता है अगर किए हो तो। जो इंजीनियरिंग टॉपिक है, एक क्यों मैंने इसको अनस्टेबिलिटी में रखा हूँ, क्योंकि जो इंजीनियरिंग है उधर देख सकते हैं कि पिछले 3 साल में कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया, लेकिन जो 2018 है 2019 है उधर आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया है। 6 या फिर 8 क्वेश्चन पूछा गया है। 6 और 8 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा होता है इस टॉपिक में। तो इंजीनियरिंग टॉपिक मुझे लगता है कि पिछला 3 साल में अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया तो नेक्स्ट साल में ज़रूर आएगा, क्योंकि इंजीनियरिंग का क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। और मैं बता दूँ कि जो जिस साल में 2019 या फिर 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया वो कौन सा टॉपिक में ज़्यादा था, वो था कि जो गोडाउन का साइज कितना है, रूरल एरिया का जो गोडाउन है उसका साइज कितना है, अर्बन एरिया का गोडाउन साइज कितना है, या फिर पूछा गया कि ट्रैक्टर का जो HP पावर कितना है, ट्रैक्टर का बोल लीजिए, फिर बुल का बोल लीजिए, इसका जो कितना है उसका पावर, उससे पूछा गया है। या फिर पूछा गया है कि जो पॉली हाउस है उसका जो साइज है वो कितना होना चाहिए रूरल में, अर्बन में, ऐसा पूछा गया। क्रॉप वाइज कैसे वेरी करता है उसको भी पूछा गया है। तो इंजीनियरिंग से अच्छा खासा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो जानना चाहिए, वो पूछा गया था, लेकिन पिछले 3 साल से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। निम्रा सुंदा में जो इंजीनियरिंग पार्ट है वो काफ़ी है, उससे ही मैंने जो देखा कि 2019-2018 का जो 18 का जो क्वेश्चन आया है वो जो निम्रा सुंदा में है उससे ही आ चुका है,
ठीक है। फिर जो एक और टॉपिक बच गया जो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में भी उतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, फिर भी आप देख सकते हैं इसमें भी अनस्टेबिलिटी है। किसी साल में पूछा भी नहीं गया, किसी साल में 1 पूछा गया है, किसी साल में 4 पूछा गया है। तो इकोनॉमिक्स का टॉपिक कौन सा होता है कि जो लोन बेस्ड जो क्वेश्चन होता है वो पूछा गया है कि कितना हाई लिमिट है एक फार्मर्स को एक कोऑपरेटिव बैंक लोन दे सकता है, कितना इंटरेस्ट में। ये सब का क्वेश्चन, लोन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा गया था मैंने जो देखा है। ठीक है, तो ये था ईआर बेसिस का एक ओवरव्यू। अभी हम थोड़ा सा ईआर वाइज थोड़ा सा देखेंगे ग्राफ को। सबसे पहले शुरू करते हैं जो 2022 का है क्वेश्चन एनालिसिस है उसके बारे में। तो आप देख सकते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री से कितना पूछा गया, 28 क्वेश्चन पूछा गया, 28% क्वेश्चन पूछा गया। एग्रोनॉमी से 23 क्वेश्चन। तो एनिमल हस्बेंड्री और 20 एग्रोनॉमी का अगर मिला दे तो ही तो आधा से भी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। और अब देख सकते हैं हॉर्टिकल्चर में 11% और सॉइल साइंस में 10%। तो मैंने जो बताया था कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, ये 4 टॉपिक ज़्यादा स्टेबल है। इसमें से आपको 60% क्वेश्चन, आपको 60% से भी ज़्यादा क्वेश्चन आ गया। कितना आ गया, 40, 50, 60, 70% क्वेश्चन आपको इस 4 टॉपिक में से आ गया। और बाकी रह गया जो माइनर टॉपिक, जैसे कि पैथोलॉजी 2% क्वेश्चन आया, एंटोमोलॉजी 60% क्वेश्चन आया है, फिजियोलॉजी 5%, सीड साइन 2%। जो करंट अफेयर्स है उसमें 3 क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में। इकोनॉमिक्स में 2% क्वेश्चन पूछा गया। जेनेटिक्स में जो क्वेश्चन पूछा गया वो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, जो क्लास 12 में फिर 11 में पूरे पढ़े थे, उस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो अभी हम देखेंगे 2021 का एनालिसिस। एनिमल हस्बेंड्री से 17% क्वेश्चन आ चुका है, एग्रोनॉमी में 17% क्वेश्चन आ चुका है। इधर से आ गया 34%, हॉर्टिकल्चर में 9% मतलब आ गया 44% क्वेश्चन। और जो सॉइल साइंस है उसमें आ गया 9%, यानी 50% से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस 4 टॉपिक्स में से आ रहा है। और जो पैथोलॉजी है उसमें 10%, में एंट्रोलॉजी में भी 12%। लेकिन जो क्वेश्चन है बहुत ही ईजी है, सबको आएगा। ठीक है, जो मेन जो कंपटीशन आता है वो आता है इकोनॉमिक्स में, एक्सटेंशन में, करंट अफेयर्स पे। उसमें कौन ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा उसका बेसिस पे उसका रैंक आएगा। अभी हम देख पाएंगे कि 2022 का एनालिसिस करेंगे। हस्बेंड्री है, उधर आप देख सकते हैं कि 29% क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 29% क्वेश्चन पूछा गया। हॉर्टिकल्चर से 19% क्वेश्चन पूछा गया। सॉइल साइंस से 10% क्वेश्चन पूछा गया है। जो एग्रोनॉमी है उसमें 7% क्वेश्चन पूछा गया है। तो इतना मिला लीजिए, आपको कितना हो रहा है, 30, 40, 60, 67। तो इस 4 टॉपिक से आपको 70% का क्वेश्चन आ रहा है। जो ट्रेंड है वो ऐसा ही है। और जो बाकी सब है वो सिमिलर है। एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी में 5 to 10% क्वेश्चन आता है और वो इजी होता है। फिर अगर हम देखेंगे 2019 का जो एनालिसिस है, 2019 का एनालिसिस थोड़ा सा हटके था, क्योंकि मैंने बताया था कि उसमें करंट अफेयर 17 क्वेश्चन पूछा गया था, जबकि वो जनरली होता है 3 से 4 क्वेश्चन। लेकिन एनिमल हस्बेंड्री से सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछा गया था, जबकि बाकी ईयर में एनिमल हस्बेंड्री से 17 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देख सकते हैं आप 2019 का जो एनालिसिस है उधर देख सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री से था 7%, जबकि बाकी साल में कितना पूछा जाता है, 30%, 17%, 20%। तो इस साल में देख सकते हैं आप करंट अफेयर से 36% पूछा गया था। मुझे नहीं लगता कि अभी ये इतना होगा, करंट अफेयर से इतना ज़्यादा क्वेश्चन अभी आते नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। और मैं आपको एंड में, इस वीडियो का एंड में आपको बता दूंगा कि करंट अफेयर्स को आपको पढ़ना कैसे है, सबसे ईजिली वे में कैसे आपको पढ़ना है। आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप यूपीएससी नहीं दे रहे हो, आप IBPS AFO दे रहे हो। उसमें आपको करंट अफेयर्स का सिर्फ छोटा सा एक पार्ट है जो आपको बहुत ही स्मार्ट वे में करना है। फिर अगर हम देखते हैं कि लास्ट ईयर जो देखेंगे हम 2018 का जो एनालिसिस है उसको देखेंगे हम, इसमें भी सेम ट्रेंड है। 25% एनिमल हस्बेंड्री से 22%, और एग्रोनॉमी से, सॉइल साइंस से 8%, हॉर्टिकल्चर 30%। अब मिला लीजिए कितना हो रहा है, वही 70% का ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, बाकी सेम है, करंट अफेयर्स का सेम ट्रेंड है। एंटोमोलॉजी 2%, जो इकोनॉमिक्स 2%, फिजियोलॉजी 7%। ठीक है, इसमें तो आप देख सकते हैं कि आप पैथोलॉजी से पूछा ही नहीं गया। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक आपको ज़्यादा अच्छे, तो आपको इस एनालिसिस से पता चला कि 4 टॉपिक कौन सा है जिससे 70% से भी ज़्यादा क्वेश्चन आता है। मैंने बताया था कि करंट अफेयर्स को पढ़ना कैसे है। मैं बता दूं कि आपको न्यूज़पेपर अगर पढ़ सकते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ जाओगे तो बाकी जो आपका मेन फील्ड है उधर आपका ज़्यादा फोकस नहीं कर पाओगे। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको जस्ट प्ले स्टोर में जाना है और एक ऐप डाउनलोड करना है, उसका नाम है एग्री इनसाइट।
मैं क्यों उसको बोल रहा हूँ एग्री इनसाइट को, क्योंकि एग्री इनसाइट में जो है ना वो मंथली बेसिस पे बहुत ही ईजी वे में आपको करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कर देते हैं अभी फ्री में, ठीक है। जो आप अगर मान लीजिए नवंबर का करंट अफेयर्स को आपको चाहिए होगा तो नवंबर का उधर कॉलम रहेगा, उसमें आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 10 से 12 जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो आपको मिल जाएगा। ऐसा करके अगर आप एक हैबिट बना लेंगे कि मंथली करंट अफेयर्स, हम एक मंथ का करंट अफेयर्स आप आज देख लिया, कल किसी और मंथ का करंट अफेयर्स देख लिया, ऐसे आप अगर डेली रिपीट करते जाओगे एंड तक, मेंस आने तक, तो मुझे नहीं लगता कि करंट अफेयर्स का कोई परेशानी हो जाएगा, क्योंकि लास्ट 3 साल में करंट अफेयर्स से 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया है, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जो हमको भी पता होता है लेकिन हमको एग्जैक्ट क्या डेटा है वो पता नहीं होता, लेकिन जो सबको पता होता है उससे ही क्वेश्चन आता है। जैसे कि कोई स्टेट गवर्नमेंट कोई नया स्कीम लॉन्च किया है तो उससे भी बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल था। बाकी एग्जाम का भी ऐसे ही प्रीवियस 5 ईयर का जो डेटा है उसको मैं एनालिसिस करके आपको वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपके दोस्त के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।